अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है। पंजाब में और केपीके के अंदर जो इलेक्शंस हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो कल अदम होता है। मेरे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर कानूनदान है। आप इनकी तज्ज़िये सुनते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बगैर किसी तमहीद के मेरा आपसे पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत क्या तस्लीम करने जा रही है? अगर तस्लीम नहीं करेगी तो इसके नताइज क्या निकलने वाले हैं? क्या शहबाज शरीफ इसकी रोशनी में घर जा सकते हैं? सर, देखे तौहीन अदालत में उसी तरह ये फारिग होंगे जिस तरह हमारे यूसुफ रजा गिलानी को फारिग किया था, उन्होंने ना मान के एक हुक्म जो है। और बाकी भी जो जो रास्ते में आएगा वो सजा भी होगा और जेल में भी जाएगा और नाअहल भी होता जाएगा। अब ये किस हद तक जाते हैं ये अल्लाह जानता है। या दूसरी तरफ ये रेफरेंस लेके तो दो अदालतें, ये 1997 वाला ये वही सीन जो है फिर दोबारा दोहराने चले हैं कि अदालतों में को दो लख्त करके और दो सुप्रीम कोर्टें बना के, और एक सुप्रीम कोर्ट इनके हक में होगी और दूसरी सुप्रीम कोर्ट जो है आइन के हक में होगी। ये नजरिया ज़रूरत को ये फिर जन्म दे रहे हैं और फिर तसादम ही होगा और क्या होगा। इस वक्त कल जो आपने देखा कि जिस तरह से रात को काबीना बैठी, मीटिंग्स हुई उनकी, और उसके बाद रजिस्ट्रार की सर्विसेज को विड्रॉ कर दिया, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्दअमल दिया है, और इस वक्त तक अभी तक रजिस्ट्रार जो है वो अपने ऑफिस के अंदर मौजूद है। क्या कहेंगे सर? तो ये 12 में ये प्रेरोगेटिव जो है सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, और कि वो उनकी सवाबदीद पर वो जितनी देर जो है वो अपना रजिस्ट्रार को रखना चाहें और जब वो फारिग करना चाहें, ये हुकूमत इसको नहीं कर सकती है। तो ये हुकूमत का फैसला ये काबिल नफाज नहीं है, और ना ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उसको वागुजार करेंगे, उसको रिलीज नहीं करेंगे। इसलिए वो हुकूमत में अगरचे ये वो सीनियर प्यूनी जज काजी फाइज ईसा की उस चिट्ठी पर किया है जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी और गवर्नमेंट हुकूमत को लिखी है कि मेरे फैसला जो उन्होंने तीन बेंचेस में 2-1 का फैसला किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के सुओ मोटो जो केसेस हैं वो उन पे सारों पर कार्रवाई रोक दी जाए, और जिस पर रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस की मर्जी से खत लिखा कि 5 रुकनी बेंच जो आज़ादी सहाफत का केस सुन रही थी, जो रिपोर्टेड जजमेंट है 5 रुकनी PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट का, उसके रोशनी में चूंकि 5 जजेस फैसला कर चुके हैं, लिहाजा उससे कोई छोटा बेंच जो है 3-2 का यानी 2-1 का उसकी गैर मौसर है, वो उस पर हावी नहीं होता है। इसलिए उस पर अमलदारी उसको नज़रअंदाज किया जाए। तो इस खत को जो रजिस्ट्रार ने लिखा, इस पर सीनियर प्यूनी जज काजी फाइज ईसा साहब ने एक बरहमी का खत लिखकर हुकूमत को कहा कि इनको जो है इनकी सर्विसेज जो है वो की जाए। तो ये जाहिर है कि वो हुकूमत ने तो 1 सेकंड नहीं लगाया, आधी रात को जो है काबीना की मीटिंग बुला के और उस पर अमलदारी दिखाते हुए और उसको जो है ये किया। दरअसल ये पैगाम देना था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कि आपका फैसला नहीं मानेंगे, और इसलिए उनको ये खायफ करने के लिए, माने करने के लिए चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने वो एक झलक दिखाई है कि हम आपका फैसला नहीं मानेंगे। अब ये हम एक ऐसा अदालती तसादम की तरफ जा रहे हैं, आईनी बहरान को ये जन्म देगा कि फिर अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज है। कि जैसे आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि हम मार्शल लॉ की तरफ चले जाएंगे, बहरान आ जाएगा। तो ये क्या वाकई बहरान आ जाएगा? अगर बहरान आ जाएगा तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है? ये बहरान क्यों आएगा सर? ये दौरान फिर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा ये मार्शल लॉ को जन्म देगा और क्या करेगा। और देखें हुकूमत तो बज़िद है कि हमने नहीं मानना, और ये 3 रुकनी बेंच का क्या फैसला तो 1 मार्च को हो चुका है। फैसला तो हो चुका है, उस पर अमलदारी भी हुई कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की मशावरत से 30 अप्रैल की तारीख दी इलेक्शन की, उसके जो है शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया।
اس فیصلے کی روشنی میں لوگوں کاغذات نامزدگی داخل ہونا شروع ہو گئے سیاسی جماعتوں نے سارا، اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو 8 اکتوبر کی تاریخ دی ہے وہ الیکشن کمیشن کو اختیار تھا ہی نہیں، اور یہ انہوں نے بھی حکومت کے اس جو ہے واضح ایک obstruction پر، جس میں پانچوں نے ایک وزارت خزانہ نے کہا پیسہ نہیں دیں گے، وزارت دفاع نے کہا کہ ہم رینجرز نہیں دیں گے، وزارت داخلہ نے کہا ہم پولیس نہیں دیں گے، وزارت قانون نے کہا ہم ریٹرننگ آفیسر نہیں دیں گے، اور الیکشن کمیشن کو بہانہ بنا کے یہ چاروں چیزوں کا انہوں نے کہا جی ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ تو الیکشن تو انہوں نے 8 اکتوبر کو بھی نہیں کروانے، 8 اکتوبر کو کون سا ان کے خزانے کے وہ جو ہے ظفر موج ہو جائے گا اور ان کے پاس جو ہے امن عامہ اتنا ٹھاٹھے مارنا شروع کر دے گا۔ یہ تو بہانہ کیا ہے صرف اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ آج الیکشن کرواتے ہیں تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، تو اس لیے یہ الیکشن بے بنیادی طور پر کروانا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور یہ تمام حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یا یہ سیاسی شہید ہوں اور یا کوئی مارشل لا لگے۔ سر میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی جا رہی ہے، جتھوں کے جتھے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر پہنچائے جا رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ حالات کیا واقع ہی 97 جیسے ہیں، اور یہ ایک اوپینین آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر دھڑے بنے ہوئے ہیں ججز کے، تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے ساتھ کتنے ججز ہیں سر، اور دوسری طرف کیا ہے؟ انہوں نے تو ہمیشہ یہی کیا، مسلم لیگ نون، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 97 والا سین یہ دہرانے جا رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے گا کہ اس وقت تو وہ سینئر موسٹ نہیں تھا، اور اس کے خلاف جو ہے سعید الجبار صدیقی کے 10 ججز میں بیٹھ کے وہ سجاد علی شاہ کے ساتھ پاس 5 ججز تھے، تو وہ 10 ججز نے جو ہے اوور رول کیا، لیکن اس وقت وہ عددی برتری نہیں ہے، چیف جسٹس کے ساتھ ابھی بھی میجورٹی ججز ہیں، تو یہ اب ان کو کس طرح سے نکالنے کے لیے کیا جتن کرتے ہیں، یا وہ مطلب یہ ایک آئین کا ایسا تصادم ہے جس میں اللہ معافی دے یہ پاکستان بنانا ریپبلک سے بھی آگے بڑھ چکا ہے اس وقت، اور یہ ماشاءاللہ شریفوں کا ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے نہ کوئی آئین مانا ہے نہ انہوں نے کبھی قانون کو مانا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ کون بچائے گا